चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो ऐसा चलते हैं हम आगे। पहले तो सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बदौलत हम सबको कामयाब करे, ये दुआ है मेरी। और बड़ा अच्छा टाइम है ये इबादत करने का। और मैं तो कहता हूँ कि नेक हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत ही है। आप पढ़ने के लिए निकलते हैं, वो भी इबादत ही है। तो दिन रात इबादत करें, हर तरीके की, दीन की भी दुनिया की भी, दोनों इबादतें करें, दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी, ताकि आप सुरखरू हो सकें, ईमानदारी से काम करें। हमारे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काफ़ी टॉपिक क्लियर हमने कवर किए हैं। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि स्टिल आप चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड के ऊपर कुछ और कवर किया जाए, या हम आगे चलें, या आज एक और कीवर्ड के ऊपर कवर कर दिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलें। मैंने लास्ट टाइम एक पब्लिक में भी कर दिया था। मैं पहले भी, शायद जो लोग मेरे साथ शुरू से चलते आ रहे हैं, मैं नॉलेज सेम ही शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि पब्लिक के अंदर मैं कुछ और करता हूँ और प्राइवेट ट्रेनिंग में कुछ और करता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ भी मैंने दिल से ही किया जो लास्ट वेबिनार किया। लेकिन बात यह है कि जो फ्री होता है लोग उसकी कदर नहीं करते, और वो नहीं समझते कि ये ठीक है, वो समझते हैं शायद आउटडेटेड है या कुछ है। सो आप मुझे बता दें कि क्या हम और कवर करें। कीवर्ड के ऊपर कुछ और करवा देते हैं, कुछ छोटी छोटी कंफ्यूजन है। चलें, अल्लाह खैर करे, कीवर्ड के ऊपर और एक करवा देते हैं। पहले तो बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक मैं आपके साथ मैं शेयर करूं। फॉर एग्जांपल, हम एचआरएफ के अंदर जाते हैं और यहाँ अमेज़न सेलेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ के ऊपर कवर करना चाह रहे हैं, आपके ज़हन के अंदर है कि यार मैंने डेफिनेटली, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च तो उसी टाइम करेंगे ना जब आपके ज़हन के अंदर कुछ होगा। तो कोई छोटी सी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे ज़हन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा आ गया मेरे ज़हन के अंदर, मैं कैमरा करता हूँ, मैं यहाँ से अमेज़न सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ आपने गौर करनी है कि अमेज़न और गूगल दोनों में फ़र्क है। मैं जब सर्च करता हूँ, अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ, इसके ऊपर चला जाता हूँ, हैविंग सेम टर्म्स। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ निशेष निकलना शुरू हो जाते हैं। टॉपिक था मेरे पास कैमरा। अब ये देखें, कैमरा बैग, हिडन कैमरा, स्पाई कैमरा, कैनन कैमरा, डीएसएलआर कैमरा, आप कुछ भी उठा लें यहाँ से, कोई एक बता दें, उसकी बेस के ऊपर हम आगे रिसर्च कर लेते हैं। कोई एक यहाँ से बता दें जो आपको लगता है। एक्शन कैमरा, ड्रोन कैमरा, वाटर प्रूफ कैमरा। चले, हम वाटर प्रूफ कैमरा उठा लेते हैं। ठीक है, बस उठा लिया। आप लोगों का सबका डिफरेंट होना है। अब मैंने वाटर प्रूफ कैमरा उठाया है। अब मैं फिर ओवरव्यू के अंदर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ फिर वाटर प्रूफ कैमरा डालता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हैविंग सेम टर्म्स। अच्छा, अब मेरे पास
थोड़े डिफरेंट आना शुरू हो गए। वाटर प्रूफ डिजिटल कैमरा, वाटर प्रूफ कैमरा बैग, वाटर प्रूफ डिस्पोजेबल कैमरा। अब कोई टूल भी ना मैं यूज करूं, कोई कुछ भी ना मैं यूज करूं, तो मैं अपना जो है कीवर्ड किस तरीके से बनाऊंगा। ये हो गया मेरा मेन, इसके ऊपर मेरा डोमेन बेस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल waterproofcamera.com, ये मेरा डोमेन आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कवर करूंगा वाटरप्रूफ कैमरा बैग, ठीक है। ये मैं इसके अंदर पहला कवर करने लगा हूं। अच्छा, मैं वाटरप्रूफ कैमरा बैग के साथ बेस्ट लगा देता हूं। बेस्ट वाटरप्रूफ कैमरा बैग आ जाएगा। अब मेरा इसको मैंने कवर करना है, फिलहाल एक चीज मैं कवर कर रहा हूं। मैं यहां से उठा लेता हूं। अच्छा, पहले मैं अपनी डिजिटल कैमरा disposable case action kids backpack video disposable camera bag camera स्पोर्ट कैमरा फॉर वाटर की वाटरप्रूफ। चले, ये मेरे पास आ गए। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो अगर सिर्फ ये मेरे मेन कीवर्ड ही सारे रैंक होते हैं तो मेरा जो वॉल्यूम है वो 20, 22, 30, 31, तकरीबन 32, 33 के करीब मेरा वॉल्यूम जो है आ रहा है, अगर सिर्फ मैं ये मेन करता हूं। लेकिन डेफिनेटली इसके आगे बहुत से हमारे कीवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल कैमरा बैग के ऊपर मैं जाता हूं। अब मेरे पास यहां मेन के बाद एक और आ जाता है, फिर मैं सिंपल इसमें जाता हूं हैविंग सेम टर्म्स।
ये ऑलमोस्ट वही कीवर्ड है, कुछ वर्ड इधर है, कुछ लोगों ने इस तरीके से सर्च किए हैं, लेकिन अगर यहाँ से आपको कोई नया कीवर्ड मिलता है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, अगर कोई डिफरेंट वर्ड मिलता है, अदरवाइज सेम है। हम इसके साथ बेस्ट का वर्ड लगा देते हैं, हम इसके साथ टॉप वर्ड लगा सकते हैं, 2020 लगा सकते हैं, रिव्यूज लगा सकते हैं। मैं इसको उठा के किसी और टूल के अंदर जरा डालता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने और मैं यहां से गूगल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, और कीवर्ड आ जाते हैं। बेस्ट वाटरप्रूफ कैमरा बैग। ये कौन खेल रहा है? अच्छा, अब मैंने जब सेम चेंज किया है, अब मैंने इसको गूगल किया है, तो मेरे पास बेस्ट वाटरप्रूफ कैमरा बैग, डीएसएल कैमरा बैग, कैमरा वाटरप्रूफ बैग, ये सारे आप जी, तो हमारे पास जितने भी स्मॉल वाटरप्रूफ कैमरा बैग, हमारे जितने भी रिलेटेड कीवर्ड आएंगे वो हम 3000 3500 के आर्टिकल के अंदर हम इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। हमारा एक पूरा आर्टिकल रेडी हो जाएगा। हमारा जो मेन कीवर्ड होगा वो वाटरप्रूफ कैमरा बैग होगा, उसके आगे हम डीएसएलआर भी कवर कर लेंगे, बेस्ट भी कवर कर लेंगे, प्रो भी कवर कर लेंगे, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके उनके साथ भी कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक आर्टिकल रेडी हो जाएगा। कितने मिनट लगे हैं, हमने कोई और टूल नहीं यूज किया, अगर हम कर भी लें तो सब में यही आएगा। वाटरप्रूफ कैमरा बैक कर लेते हैं, सारे वही दिखाएंगे आपको जो वो दिखा रहे हैं। सर्च कर लें इसको, बैक पैक, बेस्ट बाय का वर्ड भी अच्छा है, ये भी हम हेल्पिंग वर्ड के साथ लगा सकते हैं, बेस्ट बाय। और हमारे पास कैमरा केस, हमारे पास ये आ गया एक। अच्छा, अब हम अमेजोन के ऊपर चले जाते हैं। अगर आपके पास एचरफ नहीं है, जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम वही है, डिफरेंट जो ब्रांड है देखिए वही आपके पास बैकपैक, नाइकन, कैनन, वूमेन,
हमारे पास सेम वही आएगा, सेम वही कीवर्ड आए हैं। हम फॉर वुमेन, मैन भी कर सकते हैं आप, तो आप इनको यहां से उठा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सारे जितने भी टूल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर मैं अब अमेज़न के ऊपर जाता हूं, मैं यहां लिखता हूं कैमरा बैग। अच्छा, मैं कैमरा बैग करता हूं, वाटरप्रूफ कैमरा बैग करता हूं। अच्छा, कैमरा बैग और केस के अंदर फर्क है, पहले ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा, कैमरा बैग और केस दोनों में फर्क है। कैमरा बैग, बैकपैक, वुमेन, क्रॉस बॉडी, कवर, डीएसआर, फॉर सोनी, व्हाटएवर, ये कीवर्ड आप कवर कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्रांड्स आ गए हैं। रिव्यूज आ गए हैं। सॉर्ट आउट करके जब आपने अपना कंटेंट लिखना है तो टॉप 1, टॉप 2, 3, जिस तरीके से भी जो जो जैसे हम आगे आपको बताएंगे उस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। सो आपका कंटेंट जो है, आपका कीवर्ड जो है वो रेडी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर एक पोस्ट की जाए या डिफरेंट पोस्टिंग की जाए। सो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी साइट बनाना चाहते हैं। आप छोटी साइट बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो 24 ब्रांड्स हैं, इन 24 के ऊपर भी पोस्ट की जा सकती है, इन सब ब्रांड्स के नेम के साथ, कैमरा रिव्यूज के साथ, बैकपैक कैमरा रिव्यूज के साथ 24 पोस्ट भी आपकी बन सकती हैं, सिर्फ इसी कैटेगरी के अंदर, सिर्फ इसी कीवर्ड की बेस के ऊपर। इन 24 के ऊपर एक पोस्ट भी बन सकती है, बेस्ट 24 वाटरप्रूफ कैमरा केस, कैमरा बैग। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइट को किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक बड़ी साइट है, बहुत बड़ी साइट को आप कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कैमरे की इच्ची बिच्ची हर चीज कवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इतनी अलग-अलग पोस्टें करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप एक छोटी साइट बना रहे हैं 15-20 पेजेस की, आपने कहा बस इसमें कवर करना है मैंने, उसमें आप छोटी कर लें। फिर आप कैमरे के अंदर सब चीजें कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटरप्रूफ कैमरा बैग भी कवर कर रहे हैं, वाटरप्रूफ डिजिटल कैमरा भी कवर कर रहे हैं, डिस्पोजेबल कैमरा भी कवर कर रहे हैं, वाटरप्रूफ वीडियो कैमरा भी कवर कर रहे हैं, बैकपैक भी कवर कर रहे हैं, किड्स वाटरप्रूफ कैमरा भी कवर कर रहे हैं। ये एक साइट के अंदर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप पोस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, बड़ी पोस्टें कर सकते हैं जिसके अंदर कवर कर सकें 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस की 3000 3500 पोस्ट वर्ड की पोस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे कीवर्ड कवर कर सकते हैं। बट दूसरे एंड के ऊपर आप हर एक किड्स वाटरप्रूफ कैमरे की कैटेगरी बना सकते हैं और उसके अंदर आप आगे जितने भी किड्स के वो हैं उनको कवर कर सकते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स के रिव्यूज डाल सकते हैं, बाइंग गाइड डाल सकते हैं, टॉप 5 डाल सकते हैं, अंडर 200 के अलग कैटेगरी बना सकते हैं। सो ये मैटर नहीं करता कि आपने एक करनी है, 10 करनी है, 15 करनी है, 20 करनी है। मैटर करता है कि आपने जो रिसर्च की है उसके अंदर यूजर की वो तमाम इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो ढूंढ रहा है।
सो बिल्कुल इस चीज पे कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है। अगर एक पोस्ट करनी है तो कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके कर लें। ये देखें आपके सामने भी रिसर्च किया, ये मेरे पास 7 आ गए, इसके ऊपर मैं साइट बना सकता हूं। अच्छा, अब 7 पे बनानी, मुझे सिर्फ एक पे बनानी है, इनमें से एक के ऊपर बनानी है, उनमें से एक पे भी बना सकता हूं, मैं बैक पे ऊपर भी बना सकता हूं। देन मैं इनकी अलग अलग पोस्टें करूंगा ताकि साइट थोड़ी बड़ी लगे। तो स्टिल कंफ्यूज है, ये क्लियर हुई है ये चीज? नहीं, जो लोग कंफ्यूज थे वो मुझे प्लीज बताएं। रंजन देखो, ऐसा नहीं है, आप बड़ी साइट्स को देखा करो, उनकी एक पोस्ट होती है, उसके अंदर ही उन्होंने सब चीजें कवर की होती हैं और उसी के ऊपर सब कुछ रैंक होता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, मैं बेस्ट वाटर प्रूफ कैमरा बैग के ऊपर जाता हूं, ठीक है, कि कीवर्ड डिफिकल्टी 0 बता रहा है, 2 बता रहा है, ये इसका अपना हिसाब किताब है, हमारे हिसाब के मुताबिक नहीं है, हमें नहीं समझ आती इसकी, ठीक है। अच्छा, अब पहली ये अमेजोन के साइड रैंक है, दूसरी ये है, चलें मैं दूसरी साइड देखता हूं। मैं इसमें से बल्कि 384 के करीब कीवर्ड रैंक है, मैं इसको देखता हूं। अब क्या है, इसके इसके सारे ब्रांड, उसमें सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उन ब्रांड्स के ऊपर ये कीवर्ड रैंक है। एक मिनट, कोई ब्लॉग टाइप देख लेता हूं। ये 188 के करीब कीवर्ड रैंक है इसके। पांचवें नंबर पे एक साइट है हमारे पास, बेस्ट वाटर प्रूफ बैग फॉर कैमरा। अब इसने सारे ब्रांड्स को एक में ही कवर कर दिए, सारे ब्रांड्स को एक में ही कवर कर दिया, और बिलीव मी, ये फेब 9 2020 का कंटेंट है, और मैं स्टिल कहता हूं कि अगर कोई इससे अच्छा कंटेंट लिख लेता है, क्योंकि इसके कंटेंट की कोई फॉर्मेशन नहीं है, कुछ फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रॉपर मजेदार किस्म का नहीं है, तो वो इजीली इसको आउटरैंक कर सकता है। अच्छा, अब मैं इस साइट के, इसमें साइट को ओपन करता हूं। डीआर इसने 51 बनाया हुआ है, 4 रेफरेंस डोमेन है सिर्फ इस यूआरएल के ऊपर, 253 कीवर्ड रैंक है, 253 इस एक यूआरएल के ऊपर रैंक है। आप देखें, वाटरप्रूफ कैमरा बैग फॉर कैमरा, कैमरा केस, कैमरा बेस्ट कैमरा बैग, कैमरा वाटरप्रूफ कैमरा, कैमरा डीएसएल कैमरा बैग, सारे वही कीवर्ड एक यूआरएल के ऊपर अगर रैंक हो रहे हैं तो आपको अलग-अलग करने की क्या जरूरत है? अगर एक, अच्छा फिर यहां दूसरा फायदा क्या है, अगर आप डिफरेंट करते हैं, सबको अलग-अलग बैकलिंक देने पड़ेंगे, सबको अलग-अलग रैंक करने के लिए एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर एक यूआरएल करते हैं तो उसके ऊपर मल्टी कीवर्ड जब रैंकिंग में आ जाते हैं तो क्या होता है कि आपके
जो दूसरे एक कीवर्ड रैंक हुआ है आपका, आपकी साइट को गूगल बार बार क्रॉल कर रहा है, तो वो कंटेंट को और अच्छी तरीके से इंडेक्स कर रहा है, आपका देख रहा है कि यूजर आ रहा है, वो यूजर स्टे कर रहा है, बाउंस रेट नहीं है, इंफॉर्मेशन अच्छी है, तो वो आपके दूसरे कीवर्ड भी रैंक करना शुरू कर देता है। अब देख लें, अगर आपने वो सारे कीवर्ड एक कंटेंट के अंदर कवर कर सकते हैं तो आपका इजीली आपका रैंक हो सकता है। आपने बेस क्या रखा है अपना, मेन उसका मेन कीवर्ड था वाटरप्रूफ कैमरा बैग, बकाया तो सारे हेल्पिंग कीवर्ड है 70 100 100, लेकिन वहीं से आपको ट्रैफिक मिल जाती है। देखिए, आपने ये नहीं कि कीवर्ड, आपने अपने मेन बेस कीवर्ड को रखकर साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ड हैं उनको कवर करना है। वाटरप्रूफ कैमरा बैग फॉर मैन, फॉर वुमेन, आपने कहीं कंटेंट में यूज कर दिया, वो आपका कीवर्ड बन गया। अब वैसे भाई मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं अभी, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि मुझे वॉल्यूम मैंने देखा ही नहीं किसी का, क्या वॉल्यूम है क्या नहीं है क्या चीज है। मैंने सिंपल आपको बताया है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक आर्टिकल के ऊपर मल्टीपल रैंक करने हैं या डिफरेंट करने हैं, आपने साइट कितनी बड़ी बनानी है कितनी छोटी बनानी है, ये आपका गेम प्लान है। अगर आप एक कीवर्ड के एक आर्टिकल के अंदर सारे कवर कर सकते हैं तो सारे कर लें। अब मुझे पहले बताएं कि इसमें अलग आप क्या करेंगे। हाँ, वाटरप्रूफ कैमरा बैग अंडर $500, अंडर $50, अंडर $25, इसकी अलग पोस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड कवर कर सकते हैं आप, अगर एक के अंदर आपका दिल नहीं मानता। आप बनाए सिर्फ वाटरप्रूफ कैमरा बैग के ऊपर साइट रहे हैं, आप किसी और में जा ही नहीं रहे, देन आपको डेफिनेटली आपको और टॉपिक चाहिए साइट को थोड़ा बड़ा करने के लिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपने बनाना क्या है। आपका बजट कितना है, आपका कंटेंट कितना होगा आपके पास, आपने कितनी पोस्टें कवर करनी है। तो ये भाई आपके सामने रैंक हुआ है, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके सामने मैंने भी आपको रिजल्ट दिखाया है कि इस बंदे ने 253 कीवर्ड रैंक किए हैं एक पोस्ट के अंदर। वो 253 की अलग अलग पोस्टें तो नहीं बनाई ना उसने, एक ही उसमें रैंक की है। ये हमारी साइट थी, हमने शुरू की थी 438 के करीब कीवर्ड रैंक हो गए हैं इसके। अगर आप देखें तो सारा होम पेज रैंक हो रहा है इसका, यहां आके सिर्फ वो हुआ है, नहीं तो वरना ऑलमोस्ट होम पेज है, यहाँ भी होम पेज है, तो सारे होम पेज के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि होम पेज के ऊपर सारे कीवर्ड कवर किए हैं। ये माइक्रो निश है। ये देखें, बेस्ट स्मार्ट कॉलर डॉग विद जीपीएस ट्रैकर। अब इसके अंदर क्या है, स्मार्ट डॉग कॉलर है मेन। अब मैंने साथ एक और कीवर्ड भी कवर कर लिया, जीपीएस ट्रैकर, स्मार्ट डॉग कॉलर विद जीपीएस ट्रैकर। मैंने सारे ब्रांड कवर कर लिए। अच्छा, साथ मैंने कीवर्ड रिव्यू भी कवर कर लिया।
रिव्यूज भी कवर हो गया है। अब मैंने साथ एक ब्रांड भी कवर कर लिया है, पेट सेफ। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये क्या चीज है, ये कौन, ये कीवर्ड है या नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको उठाता हूं, स्मार्ट डॉग कॉलर फॉर एग्जांपल। ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर मैं जाता हूं। स्मार्ट डॉग कॉलर, बड़ी स्मार्ट डॉग कॉलर, स्मार्ट डॉग कॉलर रिव्यू, ये साथ आ गए। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूं, डॉग कॉलर करता हूं। अच्छा, अब यहां आ रहा है सेंसिटिव स्किन डॉग कॉलर। अब क्योंकि छोटी साइट है, सिर्फ 5-6 पेजेस की, मैंने इसकी एक अलग पोस्ट बना दी है। अब ये होम पेज पे नहीं रैंक होगा क्योंकि होम पेज से मैं इंटरलिंक कर दूंगा इसको यहां। हाँ, होम पेज के ऊपर मैं हेडिंग बनाता हूं, इसको कवर करता तो ये होम पेज को भी रैंक कर रहा होता। ब्लूटूथ डॉट कॉलर, टेक डॉट कॉलर। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ले के साइट को किस तरीके से चलना है, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। इसको मैं जितना मर्जी बड़ा करता जाऊं। मैं आगे उन ब्रांड्स के रिव्यूज डाल सकता हूं, 24 ब्रांड्स के रिव्यूज डाल सकता हूं, अगर आपने छोटी साइट बनानी है तो, माइक्रो निश बनानी है तो। 5, 7, 8 पेजेस की भी काफी है। एक होम होम कर लें कवर, देन उसके इनर वो कर लें कवर। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एयरसॉफ्ट गन। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने एयरसॉफ्ट गन के ऊपर कर लिया है बेस्ट एयरसॉफ्ट गन 2020। मेरे पास ये 9 ब्रांड्स आ गए। अब मैं इन 9 ब्रांड्स का अलग अलग रिव्यू भी डाल सकता हूं। 9 पोस्ट अलग आ गई मेरे पास। ये डाला हुआ है। ठीक हो गया। मेन हमारा बड़ा आ गया, ये छोटा सा आ गया 200-300 वर्ड्स का। फिर क्या हुआ है, वहां 3 यूज हुए हैं, ऑटोमेटिक, गैस, स्प्रिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी साइड को और बड़ा करने के लिए मैंने इन तीनों के ऊपर भी डाल दिया कंटेंट। ये ले, साइड को जितना मर्जी बड़ा कर लें, जिस तरीके से मर्जी घुमा ले, जिस तरीके से मर्जी छोटा कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यार प्रोडक्ट्स
रिव्यू के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहां से इस प्लगइन से कर सकते हैं। यहां से आप टॉप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जिनके ज्यादा रिव्यूज हैं, 1 2 3 4 5 यहां से निकाल सकते हैं, इनके ऊपर लिख सकते हैं। कंपेटिटर को देख लें उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कौन सी कवर की हुए हैं, एक दो और डाल दें बीच में। उसने 5 की हैं तो आप 7 कवर कर दें। अच्छा, एक यहां चीज, वैसे तो ये आगे की चीजें हैं जब हम ऑन साइट ऑन पेज करेंगे, बट यहां एक एक मिस्टेक है, कभी भी हेडिंग में इंटरलिंक नहीं करते या लिंक नहीं करते। दूसरी चीज, जब आप इस कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, इसको आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं या इनबाउंड लिंक दे रहे हैं, तो ये कीवर्ड कभी भी इस पेज के ऊपर रैंक नहीं होगा, क्योंकि यहां से लिंक जूस जो है वो आगे जा रहा है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि कभी भी आपने उसको लिंक नहीं देना अगर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो। अच्छा, एक तो ये पैटर्न हो गया, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। हमने डिफरेंट पैटर्न आपके लिए रेडी किए हैं ताकि आप समझ सकें किस तरीके से काम करना है। दूसरा पैटर्न ये है, ब्लॉक पैटर्न। इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर वही जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने गेम प्लान चेंज कर दिया पूरा। मैंने छोटी छोटी उन कीवर्ड्स के ऊपर पोस्टें बना दी। ये मेरा सेकंड है, इसके ऊपर भी 7 से 8 पोस्टें। उसके ऊपर क्या किया, अब इसके ऊपर क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या होगा कि मुझे बारी बारी हर पोस्ट को रैंक करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि बारी बारी मैं इनको बैकलिंक दूं, या जिस तरीके से भी हम आगे रैंकिंग डिस्कस करेंगे वो चीजें। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर मुझे थोड़ी आसानी है, मैं होम पेज को जरा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो वो यहां से जो इंटरलिंक भी जा रहे हैं, लिंक जूस भी जा रहा होगा उनको, वो भी कीवर्ड सपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये भी पैटर्न ठीक है, इसके ऊपर भी साइट्स रैंक होती हैं, उसके ऊपर भी रैंक हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि इसके ऊपर नहीं रैंक होगी या उसके ऊपर नहीं, लेकिन हमने आपके लिए दोनों रेडी किए हैं ताकि आप समझ सकें। ये देखें, जी कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च? आज हमने इसको एंड करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बात कही थी कि थोड़ा सा खुद अपना माइंड यूज करना है कि ये प्रोडक्ट कितना का सेल हो रहा है, कितने इसके रिव्यूज हैं, और प्रोडक्ट कितना कॉमन है। मेरी बात याद रखिएगा, जितना प्रोडक्ट कॉमन होगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा। नहीं, साइलो इसके अंदर से कोई भी नहीं है, साइलो स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है इसके अंदर से। आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर काम कर लें, गेम प्लान ही तो बनाना है आपने। गेम प्लान आपने बजट बनाना है, कितना बजट है एक साइट के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
कि अगर मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हूं तो मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा बिला वजह ही उड़ाता जाऊं। जहां बचत होती है मैं बचत करता हूं, और यही मेरा असूल है। जहां खर्च करना होता है मैं दिल लगा के खर्च भी करता हूं। मुझे एक साइट के लिए बजटिंग करनी है, मुझे पता है कि यार ये मैंने साइट के ऊपर कितना डालना है। मुझे सबसे पहले जो चाहिए, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन कैसा लेना है, होस्टिंग क्या करनी है। हमारे पास अगर आपने साइट बनानी है, छोटी माइक्रो साइट बनानी है, बहुत बड़ी साइट ही बनानी, 10 से 15 पेजेस की आपने फॉर एग्जाम्पल साइट बनानी है, आपने सोच लिया, ये आपने पहले सोचना है। नंबर 1, साइट कितनी बड़ी बनानी है। अच्छा, 10 से 15 पेजेस की बनानी है, कौन सा पैटर्न करना है, ब्लॉग वाला या दूसरा करना है। अगर दूसरा करना है तो होम पेज का कंटेंट आएगा 3500 वर्ड्स का, और 10 पोस्टें और कर लें 1000 वर्ड्स की, ये मेरा टोटल आ गया। अच्छा, इसके ऊपर मैक्सिमम कितना अगर राइट नाउ चला जाएगा, 5, 6, 10, 15, इससे ज्यादा राइट नाउ नहीं जाता, तो क्या है, छोटी से छोटी होस्टिंग भी कवर हो जाएगी। डोमेन $12, 1 ईयर होस्टिंग $25 to $45। ठीक है, ये हमारा डोमेन और होस्टिंग का सेटअप आ गया, की कॉस्ट आ गई 3500। कंटेंट पाकिस्तानी राइटर से लिखवा रहे हैं, अच्छा राइटर है, 5 से 8,000 रुपया। थाउजेंड वर्ड का तकरीबन, अगर अच्छा एक ही राइटर को दे देते हैं, आप कोई डील कर लेते हैं, 15 से 20,000। इसको भी लोकल उसमें ले हैं 12, मैंने अभी $26-30 की आई थिंक नेम चिप से डोमेन्स ली हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि जो माइक्रो निशेज होती है ना, इनको अलग-अलग होस्टिंग के ऊपर रखता हूं। फायदा इसका क्या होता है, एक तो फायदा होता है कि आपकी साइटें ट्रैक नहीं होती, दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी अगर एक साइट अच्छी चल गई है, अच्छा उसका लिंक बन गए हैं, उसके ऊपर मेहनत कर लिए, तो वहां से आप अपनी दूसरी साइट को भी लिंक दे सकते हैं कमेंट में या कहीं ना कहीं, तो वो भी लिंक जो ट्रांसफर हो जाता है। सो इसको आप 45, इसको आप 5,000 कर लें, चलो ठीक है। अच्छा जी, 5,000 जमा 8,000 जमा 20,000, 20, 25, 35, 36, 32 मिनिमम 32,000 रुपया आपका साइट रेडी के अंदर आ गया। प्लगइन्स प्लस थीम, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सारे जितने भी पेड होंगे ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने बाय किए होंगे, ठीक है। इसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें। अच्छा, यहां आपका साइट रेडी हो गई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं सुबह गुलाम अली से डिस्कस कर रहा था, एक साइट को अगर प्रॉपर तरीके से रैंक करना है ना, मजेदार तरीके से, उसको बनाकर 6 मंथ के लिए छोड़ दें।
चले 6 नहीं 3 मंथ के लिए छोड़ दो, देन उसके ऊपर काम करें। 3 मंथ में आप 5-6 साइट्स और बना लें, अपनी नेक्स्ट में लग जाए। ये असल गेम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार उसने तो 10 दिन में रैंक कर ली, उस्ताद जी ने तो भी बनाई थी अभी रैंक कर ली, हम क्यों छोड़ें। बिल्कुल, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब किसी साइट के ऊपर फौरन काम होता है ना, यहां तक जो है ना आपकी सारी गेम सेफ है। आप कहीं भी साइट उठाकर ये 32K जो आपने लगाया है, इसको इवन 40,000 50,000 में भी आप सेल कर सकते हैं कि भाईजान ये अमेज़न की साइट रेडी है, ये रिसर्च है, ये सारा है, ये मेरी साइट पूरी कंप्लीट रेडी है। मुदस्सिर भाई, ये जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैं रुक कर आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसको कवर कर लेने दें, अगर नहीं है तो आप लोग सब कैरी ऑन करें अपने क्वेश्चन के साथ, अपनी फजूलियात के साथ। यहां कोई डोमेन का टॉपिक नहीं चल रहा, पहली बात। यहां बजटिंग हो रही है, यहां बजटिंग हो रही है, यहां डोमेन टॉपिक नहीं चल रहा। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेन सिलेक्शन एंड बजटिंग। प्लीज, आप भी रोजे में हैं, मैं भी रोजे के अंदर हूं, चीजों को समझें। ये अगर ये चीज आपको समझ आ गई कि यार बजट कैसे करना है एक साइट का, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं नुकसान में हूं, मैं फायदे के अंदर हूं, देन आपके लिए रिस्क लेना बहुत आसान होगा। हम लोग सबसे ज्यादा डरते इसी वजह से हैं, यार मैं इसके ऊपर 1 लाख रुपया लगा दूं, साइट रैंक ना हो, मेरे पैसे जाया हो जाए। सबसे ज्यादा ये है। डोमेन बाइंग सेलिंग वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अलग डिस्कस करेंगे। ओल्ड पे करना है, न्यू पे करना है, कहां पे करना है, कैसे नहीं करना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। सो कहां था मैं? हाँ, 3 मंथ्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। यहां तक आपकी डोमेन सेफ है, क्योंकि यहां तक आपने सिर्फ कंटेंट डाला हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ। आप साइट को एज इट, मैं कहता हूं कि जितना आपने पैसा लगाया उससे 5-10 ऊपर ही दे के जाएगी। आप फ्लिपा पे रखें, आप ग्रुप में रखें, कहीं भी रखें कि ये साइट रेडी है। इवन के इस ग्रुप में भी रखेंगे कि यार ये मैंने साइट रेडी की है, यूनिक कंटेंट डलवाया है, मैंने पूरी साइट डिजाइन की है, ये भाईजान ये पकड़ लो। वो कहेंगे भाईजान ये 5,000 ऊपर ले लो, 10,000 ले लो, ये साइट दे दो। एक ये भी गेम प्लान है। अगर आपके पास अच्छे राइटर टीम है, आप बैठे हैं, कुछ ना करें, अगर हर साइट आपको आप 1 मंथ के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल 20 साइट्स रेडी करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 32, 20 मल्टीप्लाई बाय 32, 3,20,000 तकरीबन। एक जस्ट आइडिया, ऊपर नीचे कोई भी कैलकुलेशन हो, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया। 6,40,000, 6,40,000, राइट। ये आपका कॉस्ट आएगी 20 साइट्स के ऊपर, ठीक है। अब 20 साइट आप सेल करते हैं, मैं ज्यादा नहीं लगाता, मैं 40K लगाता हूं,
बिलीव मी 40K में हंस के ले लेते हैं लोग। एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि पहले भी हमने मैक्सिमम लगाने की कोशिश की है, नीचे भी 8 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 1,60,000 रुपया। अब यहां कोई साइट नहीं सेल होती, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो साइट के कीवर्ड ऑटोमेटिक रैंकिंग के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। वो कीवर्ड ऑटोमेटिक रैंकिंग के अंदर आना शुरू करेंगे, क्योंकि काम तो आपने अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह प्रॉपर किया होगा, तो वो और फायदा भी दे सकती है। दूसरी तरफ भी अगर एज इट सेल करनी हो, एज इट सेल भी हो सकती है। तो 160 आप इजीली बैठ के 1 मंथ में बना सकती है, लेकिन उस टाइम जब आपके पास टीम पड़ी है, या आप खुद कंटेंट राइटर है और आपने छोटे लेवल के ऊपर काम करना है। मैं जब अमीर उस्मान के ऊपर था तो मैं हमारा कंपेटिटर होता था जुनैद जमशेद, तो मैं एक दफ़ा कराची गया मीटिंग के लिए, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा, तो हमने कहा कि आप भी प्राइस कम करें, जुनैद जमशेद की प्राइस बहुत कम है, हम ये हुआ। तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे आलू गोश्त बेचना है, मुझे दाल रोटी नहीं बेचनी। जिस बंदे ने आलू गोश्त खाना है वो आलू गोश्त ही खाएगा, वो दाल नहीं खाएगा। कहने का मकसद ये है कि प्राइस आपने अपनी सेट करनी है, जिसने लेनी है वो 40K की भी लेगा, वो 50K की भी लेगा। और यही साइट अगर आपकी थोड़ी सी रैंक हो जाती है तो आपकी 60, 70, 80 हजार रुपए तक भी इजीली चल जाएगी बगैर काम किए, सिर्फ इस पैटर्न पे। अभी तक मैंने कुछ इसके अंदर और मेहनत नहीं की, और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप यहां इस लेवल के ऊपर छोड़ते हैं, इस लेवल के ऊपर आपके 1-2 मंथ के अंदर 100 से 200 कीवर्ड रैंकिंग के अंदर इजीली आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने एक साइट रॉकिंग 9 में एक लड़के को दी थी, बेस्ट मजे की बात, मैं ये बड़ी बड़ी प्यारी ये केस स्टडी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये रॉकिंग 9 में रॉकिंग 9 वाले बच्चे जो हैं हमारे साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये साइट उनके सामने सेटअप की, उनके सामने ये साइट दिखाई गई, जीरो था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसके ऊपर, ये उनके सामने था जो यहाँ मौजूद है रॉकिंग 9 में। ये मैंने वही पैटर्न किया, मैंने 10 से 15 पेजेस की ये साइट बनाई। मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ साइट ये फाइंड कैसे की। मैं इसी तरीके से मैं एक दिन सर्च कर रहा था तो एक साइट आई, उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से कवर किया हुआ था। मैंने टॉप 10 बेस्ट होम डिजाइन सॉफ्टवेयर कवर किए, मैंने टॉप 10 सॉफ्टवेयर लिए, उनकी अलग-अलग पोस्ट बना दी। ये सारी पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये देखें, सॉरी, ये बने हुए, ठीक हो गया। अच्छा, ये बना के मैंने छोड़ दी। अब हमारे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने साइट्स देनी थी लड़कों को, तो मुझे समझ ना आए, मैंने ताहिर को कहा, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ साइट्स हैं रेडी की हैं, देखो दे दो किसी बच्चे को, और सबको दिखाई, किसी को समझ ना आई, कोई ना ले, क्योंकि साइट थी नहीं, कोई रैंकिंग में नहीं थी, बिल्कुल वो नहीं थी। अच्छा चले, चलता रहा। एक बच्चे ने कहा चले ये मुझे दे दीजिएगा। अभी पिछले दिनों एंड के अंदर जब हम ये साइट सारी हमने डिस्ट्रीब्यूट की, सबको जिस जिसकी बनाई हुई थी साइट सारी, हमने उसको साइट्स दी, तो ये इसका रिजल्ट था। अच्छा, इनमें से 13 बैकलिंग में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई बनाया। 821 कीवर्ड प्लस 63 रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं विदाउट कोई काम किया।
अगर आपके अमेज़न के, अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। अच्छा ये देखें, अभी सारे कीवर्ड नंबर, अभी क्योंकि यहां इसको अब बैकलिंक्स चाहिए, अब यहां जब हम बैकलिंक्स देंगे तो ये साइट और ऊपर आ जाएगी। 11 से 50 की पोजीशन के अंदर है 236 कीवर्ड इसके। अच्छा अब जब ये स्टैट्स आप Amazon की साइट के किसी को दिखाएंगे ना, तो वो कहेगा भाई मैंने पैसे बोल, देन आप अपना प्रॉफिट रख के उससे उसको साइट दे सकते हैं। इसको कहते हैं डोमेन फ्लिपिंग। बहुत से लोग ये काम करते हैं। मैंने एडसन की साइट्स के ऊपर डोमेन फ्लिपिंग की एक वक्त में, एंड बिलीव मी, मैंने साइट्स बनाई, महीने महीने में मैंने रैंक की, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख, 20-20 लाख, मैंने इस तरीके से साइट्स दी। मैंने कोई, अल्लाह ताला रोजे में झूठ ना बुलवाए, अल्लाह ताला रोजे में झूठ ना बुलवाए, मैं चलो कम ही बताता हूं, मैंने करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की साइट्स बेची होंगी मैंने 1 साल के अंदर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट बताने का मकसद ये है कि एक बिग अमाउंट, 20 दिन के अंदर साइट रैंक होती थी। और मजे की बात बताऊं, एक भी फ्लिपा के ऊपर नहीं बेची, एक भी फ्लिपा के ऊपर नहीं बेची। यार एक ग्रुप, अपना हमारा ग्रुप माशाल्लाह इतना एक्टिव है, आप पोस्ट डालें, बंदे आपकी मिन्नतें करते हैं। इवन के यहां से मैंने 3-3 लाख की साइट लेकर 13-13 लाख रुपए की साइट्स बेची। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक साइट थी, आप यकीन करें मेरा, कि जब इंसान सफर करता है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। हिजरत का तो कहा हुआ है, सफर से भी मुझे तो, मेरा तो बहुत रिस्क बढ़ता है जब भी मैं सफर पे निकलता हूँ, इसी वजह से मैं रहता ही सफर के ऊपर हूँ। पैसे आते जाते हैं, घूमता रहता हूँ, वही दे रहा है, उसी के पैसों से याशी कर रहा हूँ। एक साइट, जब बीटीसी बहुत ज्यादा बूम हो रहा था, एक लड़का था तलहा, यहाँ बैठा है तलहा, तला रमजान, आप उजैफ के कजन हो? अच्छा, एक साइड थी उजैफ के पास ना, मैं नाम भी बता देता हूँ, पूछ लीजिएगा बेशक। साइट इन्होंने जी कहता जी साइट बेचनी है। मैंने कहा अच्छा, मैं गया, साइट दिखाई, साइट शुरू हुई 7 लाख रुपए से। कहता जी 7 लाख की बेचनी है। मैंने कहा ठीक है। साइट बना रही थी $500-600, लॉटरी की साइट थी। मैंने कहा कि ठीक है, तो कहते हैं कि, मैंने कहा चले मैं दिखाता हूं। मैंने आगे बायर को दिखाई, बायर ने मुझे कहा जी 11 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं 12 लाख रुपए। पैसे उसने कहा जी 3 माह में दूंगा। मैंने कहा नहीं यार डील नहीं बनती, छोड़ दिया। चलती रही बात, चलती रही, साइट आ गई 5 लाख की। मैंने कहा नहीं भाई बायर नहीं है। वो कहता जी मैंने नहीं देनी। बाद में वो मुकर गया। मैं जा रहा था दुबई, मुझे वैफ का मैसेज आया, कहता कि आमिर भाई साइट में ना 2,75,000 की बेच रहा हूं, या 3 लाख की। मैंने कहा अच्छा रुक मैं आ रहा हूं। यकीन करें मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना था, जहां इनका ऑफिस होता था उसके नीचे एक बार्बर शॉप थी, मैं उसके ऊपर कटिंग वगैरह शायद करवाना गया हुआ था, या पता नहीं मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैं एयरपोर्ट के लिए शायद जा रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी, क्या था आमिर भाई पैसों की बड़ी जरूरत है, इधर लगाने, मुझे पता था इसने ये बीटीसी में लगाने हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि, कहता मैं पता नहीं 3 लाख की या कितने की। मैंने कहा यार ऐसा कर 2.5 लाख का सौदा हो गया।
कहता है उस्ताद जी वहां इतने की बिक रही है। मैंने कहा यार फिर उस्ताद किस चीज, उस्ताद भी कहते हो और चीजें भी नहीं देते, ये वो है। मैंने कहा अच्छा जी साइट का यूजर नेम पासवर्ड दो। लड़के थे मेरे साथ, मैंने कहा यार ये लो यूजर नेम पासवर्ड। मैंने कहा यार 50,000 रुपये ना उधर शॉप से लिया और मैंने कहा इसके ऊपर ऐड वगैरह अपनी लगा दो। मैंने लड़कों को कहा और मैंने कहा बकाया मैं तुम्हें देता हूँ, मैं जा रहा हूँ दुबई, मैंने आगे जाना था कहीं। मैंने साइट ली, उन्होंने पैसे ले लिया, साइट का सौदा हो गया, साइट आ गई, मैं दुबई पहुंचा हूँ। दुबई पहुंचा हूँ और मुझे मैसेज आया है लड़के का, सर जी 12 लाख में साइट देनी है वो वाली। मैंने कहा अच्छा, तो कहते जी 4 लाख रुपए एडवांस और बकाया अगले महीने। मैंने कहा दें पैसे। उन्होंने 4 लाख रुपया दिया मुझे, मैंने 2 लाख बीच में से हुजैफ को दिया, साइट उनको पकड़ाई और अल्लाह खैर फल। तो मैंने तो इस तरीके से बिल्कुल रिज़्क़ करीम था। वो बंदा तो बाहर तो चला गया था मेरे पास से, वो बाहर तो चला गया था, लेकिन बस उसने उसी दिन बात भी खत्म हो गई, उसने उसी दिन मैसेज किया, उसी दिन, बस अल्लाह की तरफ से है। तो डोमेन फ्लिपिंग के अंदर बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बनाया है। फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि एडसन साथ देना पड़ता था, एडसन अप्रूवल, ये वो है, बड़ी चीजें होती थी। मैं इसी वजह से अमेजोन के ऊपर इसी वजह से आया हूं फुल टाइम। मैं पहले फुल टाइम नहीं था, अब मैं फुल टाइम इसी के ऊपर आया हूं इस वजह से कि मुझे इसके अंदर से डोमेन फ्लिपिंग इजीली हो जाया करेगी। ये हमारे पास ऐसे जैसे प्लॉट है ना, प्लॉट्स हैं ये हमारे पास, ऐसे साइट रहे कि पैसे दे रही है, अच्छी जगह का प्लॉट है, भजन ये प्लॉट पड़ा है, इतना प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी टाइम सेल कर दो बाप। असल में हम जब ये बातें बता रहे होते हैं ना, कुछ लोग जो तो जानते हैं करीब से मुझे, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, वो तो यकीन कर लेते हैं। कुछ लोग इसको ड्रीम समझते हैं, मे भी कुछ लोग झूठ भी समझते हो, हमारे में से भी शायद उस्ताद गप्पे छोड़ रहा है, वो हो सकता है, कोई इसके अंदर वो नहीं है, जेन में आई जाती है इसके, हाँ इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। जब हम इतनी लाखों करोड़ों की बातें कर रहे होती है ना, तो ड्रीम लग रहा होता है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं ना, तो आपके लिए सब चीजें इजी होती हैं। अगर आप, जो लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, अगर आप अपने फाइवर का अकाउंट देखें तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखें कि आपने मुझसे कितना अर्न किया है, कितने लाख अर्न किया है, उतने लाख अर्न किया जो पूरी जिंदगी लोग नहीं अर्न कर सकते। आप उतना एक महीने में अर्न कर लेते हैं, इवन उतना एक दिन के अंदर अर्न कर लेते हैं जितना लोग पूरा महीना जॉब करके करते हैं। तो जब वो आए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। मुझे $25 का भी ऑर्डर आए, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी कहता हूं। मुझे $500 का आए, फिर भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी कहता हूं। जब मुझे $100-150 का ऑर्डर आता है ना फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक बार लाजमी सोचता हूँ कि यार इतना तो मेरे बहन भाई पूरा महीना जॉब करके फिर बनाते हैं, इतना तो मेरे यार दोस्त पूरा महीना काम करते हैं फिर बनाते हैं। फिर मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस जात ने मुझे रिस्क दिया, रिस्क करीम दिया। तो ये चीजें करते रहा करें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आप भी, आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। जितना आपके नसीब में है उतना तो मिलना है, नहीं तो निकाह कर लें, रिस्क में इजाफा हो जाएगा, अगर फिर भी ना होता एक और कर लें, फिर और हो जाएगा, नहीं होता तो फिर एक और कर लें। एनीवे वापस आते हैं। तो यहां हमने सिंपल देखा है 1,60,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। अच्छा इसके अंदर सिर्फ क्या है, आपकी एफर्ट है। अब 1,60,000 रुपया
बिलीव मी, अगर किसी बंदे को, बिजनेसमैन को बताएंगे ना कि यार आपने ऐसे करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, महीने बाद मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं उसको यार मुझे 6 लाख 7 लाख रुपया दे दो, मैं इंशाल्लाह आपको महीने का 50,000 रुपया दे दिया करूंगा प्रॉफिट। अगर उसको किसी बिजनेसमैन को ये गेम बताते हैं, यकीन करें वो आपके हाथ में उसी टाइम रख देगा, उसी टाइम आपके हाथ में पैसे रख देगा। क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया वालों के लिए ना ये 50,000 लाख रुपए ये बड़ी मामूली बात है। बिलीव मी, हम बाय करते हुए कोई चीज सोचते ही नहीं है कि यार ये कितने की खरीद रहे हैं, कितने की नहीं खरीद रहे। मैंने अभी बताया, अभी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मैंने आपको बताया ड्रोन पसंद आ गया मुझे। लंदन से मैं चला हुआ हूं, मेरे जेन के अंदर ड्रोन 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 आया हुआ है। वहां मैंने किया, 2,000 पाउंड का था। मैंने कहा अर्जेंट मंगवाना है, मेरी सुबह फ्लाइट थी। उन्होंने कहा सुबह 10 बजे तक आ सकता है। मैंने कहा नहीं यार रिस्क नहीं लेना, ये हुआ है। मेरे दोस्त ने कहा यार छोड़, आगे सेलें लगेंगी, आगे ले लेना। मैंने कहा चलो। फिर मैं दुबई आया, मैं आगे बैंकॉक जा रहा था, मेरा दोस्त था साथ जाहिद। दुबई एयरपोर्ट पे खड़े हो ऐसे ही ड्यूटी फ्री के ऊपर, फिर ड्रोन को देखने लग गया। जेन के अंदर जो था, देखते देखते पता किया वही तकरीबन 3,70,75,000 रुपए का था शायद। वो बंदा हमारी तरफ देख रहा, वो समझ रहा होगा कि पाकिस्तानी हो हैं, इन्होंने तंग तुंग करके निकल जाना है। तो मैं जाहिर को कहा, मैंने कहा जाहिर ले लूं। अब यार 4 लाख रुपए एक खिलौने के ऊपर लगाना, एक खिलौने के ऊपर 4 लाख रुपए लगाना यार, यकीन करें अगर पता चल जाए ना दूसरों को, जो बगैर इंटरनेट के, या अम्मी अबू को पता चल जाए, तो आप इमेजिन करें एक बार। लाइक हमारे पास कौन सी कोई हराम की कमाई आ रही है? सिंपल सी बात है, मेहनत करते हैं, लेकिन बस कमाते इस तरीके से अल्लाह के, वो फील नहीं होता कि मैं जाहिर की तरफ देखा, जाहिर मेरी तरफ देख रहा हूँ, जाहिर क्या करूं, ना आगे जाओ और है ना पीछे। वो बंदा हमारी तरफ देख रहा है, ये कर क्या रहे हैं? जाहिर कहता यार लेना है। मैंने कहा यार दिल तो है। कहता ले ले फिर, ये पकड़ो यार पैक कर दो। मैंने कहा है? कहता हाँ। मैंने उसको निकाला, काट दिया, 4 लाख रुपए का ड्रोन लिया। आगे मैंने कहा यार ज्यादा, इसका मैं मजाक किया, मैंने कहा यार ज्यादा बहुता महंगा नहीं ले लिया? कहना उस्ताद ओ इन्ना कमाना तू, केड़े चक्करां च पै गया? ते यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए पैसे की वैल्यू, क्योंकि हमारी इनकम डॉलर्स के अंदर है, तो वो नहीं है जो एक आम बंदे के लिए है। तो हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि लाजमी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको कितना दे रहा है, अल्लाह ताला मुझे, अल्लाह ताला दे रहा है तो शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने बहन भाइयों का, मैंने हमेशा कहा है, अपने बहन भाइयों का सबसे पहले उनका हक है, उनका ख्याल रखें। लोग यहाँ से भाग के इमदाद कर रहे होते हैं बाहर और उधर उधर, और साथ वाले हमसाए और बहन भाई भूखे हो रहे होते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देखता हूँ, ठीक है ना, मैं उनका वो करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, और एंड में कुछ बच जाए मेरे पास तो फिर मैं बाहर जाता हूँ। अदरवाइज नो, मुझे मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं दुनिया को दिखाना कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ, क्या हेल्प कर रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं दिखाना, ना मैंने दिखाने के लिए हमने करना है। तो कोशिश करें कि बहन भाई जो साथ, हर फैमिली में हर बंदा स्ट्रांग नहीं होता, हर बहन भाई स्ट्रांग नहीं होते, कुछ अप होते हैं, कुछ डाउन होते हैं। खास तौर पर जो सेल्फ मेड फैमिलीज होती हैं, जिन्होंने मेहनत से बनाया होता है अपना, जिनको बिल्कुल पीछे से नहीं आया होता, ठीक है, तो उनका जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। एक भाई ज्यादा अमीर होता है और दूसरा कम होता है, ठीक है ना, एक के पास, एक के बच्चे बहुत अच्छा पहन रहे होते हैं, दूसरे के नॉर्मल। तो कोशिश करें कि उनका बैलेंस रखा करें, उनकी हेल्प किया करें। तो वापिस आते हैं हम अपने ऊपर। 32 के हमारे पास 160 प्रॉफिट, यहां तक हमारी साइड सेफ है, नथिंग
कोई खतरा नहीं है। मैं आगे इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा अगर साइट कीवर्ड के अंदर ना आ रही हो तो कैसे लेके आनी है, मैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके लोगों के साथ। बट स्टिल यहां से हमारा गेम शुरू होती है बैकलिंक्स की। ये एक प्रोसीजर है, एक वेबसाइट को हम एक बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं, आप बैकलिंक नहीं कहेंगे, हम बिजनेस प्रमोट की, वेबसाइट प्रमोटिंग की बात करेंगे। ठीक है, वेबसाइट प्रमोट की हम बात करेंगे, हम बैकलिंक की बात नहीं करेंगे, बिजनेस प्रमोट की बात करेंगे, क्योंकि बैकलिंक में भी आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। या हमारे पास साइट रेडी होगी, यहां से वेबसाइट को प्रमोट करना है हमने, तो इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं बैकलिंक। ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जब ये हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वेबसाइट अप भी हो सकती है, वेबसाइट डाउन भी हो सकती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने ये वाली गेम खेलनी है तो देन आपको इस गेम में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये वाली गेम खेलनी है देन इस गेम में जाने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को ये डाल के अपनी बात और हैवी कर सकते हैं, अपनी बात के अंदर वेट डाल सकते हैं कि यार अभी तो बैकलिंक स्टार्ट ही नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल अब ये जो साइट है मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, यार अभी इसके बैकलिंक स्टार्ट नहीं है, 821 ऑर्गेनिक कीवर्ड है। जो समझदार बंदा होगा वो कहेगा कि उस्ताद जी पकड़ाओ साइट। तो यहां जब हम आते हैं बैकलिंक में, तो बैकलिंक के ऊपर हमारा खर्चा आता है, लेकिन हम फ्री भी कर सकते हैं। अभी आपका एक हेल्पिंग मैंने पूरा नेटवर्क बना दिया है, पूरा एक नेटवर्क हेल्पिंग बना दिया जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 80 के करीब डोमेन हो चुकी हैं, वो आपके बैकलिंक्स हैं, वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपके साथ फ्री सोर्सेज शेयर करूंगा कैसे आप फ्री बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको बिजनेस प्रमोट करने के लिए यहाँ आपको टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, बस, और मेहनत चाहिए। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली हैं तो आप कामयाब है, तो आप कामयाब है, तो आप कामयाब हैं। आप मेरा नाम भी रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करेंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये सबसे मुश्किल पार्ट है। अभी मैंने रॉकिंग 9 में कुछ लोगों को कहा, मैंने कहा यार मेरी हेल्प करो, आप भी लर्न करोगे, मैं आपको जैसे जैसे बताता हूं काम करो। यकीन करें जो लड़के 2-2 साल से काम कर रहे थे ना, 2-2 साल से रॉकिंग में आ रहे थे और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, वो उनको भी स्टिल काम नहीं करना आता, उनको भी स्टिल उनकी मिस्टेक्स हैं। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो ये क्या है, उस्ताद जी कभी किए ही नहीं, वेब 2.0 ही नहीं बनाए कभी। ये जो साइट है ना, ये जो साइट है ये वाली, इसके सारे बैकलिंक्स जो हैं, एक हमारा रॉकिंग 9 का लड़का है, पता नहीं रॉकिंग 10 में भी शायद है, उस्मान फादी, ये सारी उसने रैंक की है साइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको बताया आज ये करो, आज ये करो, ये करो, वो अभी तक कर रहा है। उसके बाद उसने एक और साइट के ऊपर काम किया, वो भी मेरी नई साइट थी, उसके ऊपर, उसके बाद अभी थर्ड के ऊपर कर रहा है। वो साइट हमारी पेनलाइज हो गई है, सेकंड वाली पेनलाइज होगी, उसकी भी मैं केस स्टडी शेयर करूंगा। मैं उसको निकाल रहा हूं, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये पेनलाइज हो गई है, पेनलाइज का कैसे पता चला, रैंकिंग के अंदर ही नहीं आ रही थी, क्यों, हमने एकदम उसको बैकलिंक दे दिए, लेकिन मैं अब उसको वापस निकाल रहा हूं। वो भी एक केस स्टडी बन जाएगी कि ये साइट पेनलाइज हुई, इसको वापस निकाला कैसे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अब वो थर्ड के ऊपर काम कर रहा है। तो मेहनत आपकी है। हाय मुदस्सिर भाई, हम अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, ये बच्चे नए हैं हमारे साथ,
इनको मैं अगर बताऊंगा ये कहेंगे पता नहीं कौन सी प्लगइन की सेटिंग बता रहे हैं, कहाँ पहुंच गए हैं। हम वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी। हम तो भी गेम प्लान के ऊपर है, जब वहां पहुंचेंगे तो हम आपको वो भी बताएंगे कि सेटिंग कैसे करनी है। आपको भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा, बच्चों को, नए बच्चों को भी पता चल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको नहीं समझ आएगी कि ये क्या कर रहे हैं। आज दोनों एक ही जैसे हैं, आज दोनों एक ही जैसे हैं, रोजे में दोनों तंग कर रहे हैं, ये नाम ही कुछ ऐसा है। देखें आप तंग कर रहे हैं ना, अब देखें आप क्वेश्चन, वो दूसरे मुदस्सिर का क्वेश्चन पूछ लें। वालेकुम सलाम, गुलाम अली आ गए। गुलाम अली, हमने आज सारा डिस्कस करके कीवर्ड क्लोज कर दिए हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं आपने लास्ट टाइम कुछ उनको बताया कि हर एक की अलग-अलग पोस्ट बनेगी। जरा कॉल के ऊपर आ जाएं। गुलाम अली का माइक लेने। वालेकुम सलाम। हमने अभी एक कीवर्ड सर्च किया लाइव, जिसके हमने वाटर प्रूफ कैमरा हमने सर्च किया है, ठीक है। उसके बाद हमने गेम प्लान बताया सारा। डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट हमने तकरीबन 5,000 रुपया डाली है 1 साल की। होम पेज की कंटेंट की कॉस्ट हमने 8,000 रुपया डाली है, और 20,000 रुपया डाली है हमने कॉस्ट इनर पोस्ट की, इनर को या पिलर पेजेस व्हाटएवर कुछ भी आप कहते हैं। जी सर। टोटल कॉस्ट बनी है 32K, ठीक है। मैंने कहा 6 मंथ to 3 मंथ अगर हम छोड़ दें, साइट सेफ रहेगी, साइट को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर आप 20 साइटें बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है 6,40,000 रुपए की, अगर 3 महीने बाद। और इस सूरत हाल के अंदर भी अगर आप बेचें तो साइट आपकी मिनिमम 40,000 से 45,000 की इजीली बिक जाती है। एग्जैक्टली ऐसी है, बिक जाती है, एग्जैक्टली, नो डाउट बिकती है। तो 1,60,000 रुपया प्रॉफिट हमें वो दे जाता है, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक तरीका मैंने बताया। अच्छा, मैंने जब हमने कीवर्ड निकाले, हमने वाटर प्रूफ कैमरा बैग हमने एक कीवर्ड निकाला। ओके सर। उसके बाद वाटर प्रूफ डिजिटल कैमरा निकाला और DSLR कैमरा निकाला। जब वाटर प्रूफ कैमरा हमने बैग निकाला, ओके सर, तो इसके साथ हमने कुछ और कीवर्ड निकाले, जिसके साथ हमने बेस्ट टॉप और ब्ला ब्ला हमने कुछ और कीवर्ड निकाले। तो बच्चे कंफ्यूज थे, वो कह रहे थे कि इन सब के ऊपर अलग-अलग पोस्ट बनेगी या एक ही पोस्ट बनेगी। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा डिपेंड करता है कि आपका गेम प्लान क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप एक छोटी साइट बनाना चाहते हैं सिर्फ वाटरप्रूफ कैमरा बैग के ऊपर, जी सर, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट वाटरप्रूफ कैमरा बैग अंडर $150, उसकी आप अलग पोस्ट बना सकते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद आप सारे ब्रांड्स के अलग रिव्यू लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही कीवर्ड के ऊपर पूरा 3,000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड कवर भी हो जाएंगे, सारे ब्रांड भी कीवर्ड कवर हो जाएंगे। लेकिन बच्चे कंफ्यूज थे, वो कह रहे थे जी गुलाम अली की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, तो इनको स्ट्रेटजी को क्लियर करो। मैं नमाज पढ़ के आया, ठीक है सर, आप इनको क्लियर करो। और आपको किस तरीके से मैं दे सकता हूँ स्क्रीन शेयर के राइट? आई थिंक जी सर। देखो तो गुलाम अली आया है? जी सर, आ गया। अच्छा, आपने इस वाली विंडो में रहना है। ओके सर। माउस हिलाओ जरा, हिलता है? नहीं सर, फिलहाल नहीं है। मैंने आपको दिया, आप एक्सेप्ट करें, आप एक्सेप्ट तो करें। सर मेरे पास ऑप्शन गुलाम अली को आया, कंट्रोलिंग गुलाम अली कंट्रोल कर रहे हैं, देखें। आपके पास अपनी स्क्रीन आ गया, हो गया आपका, ठीक है। ओके सर, हो गया। 1 मिनट रुको, आपने इस स्क्रीन में रहना है। 1 मिनट सिर्फ मैं विंडोज क्लोज कर दूं मैसेंजर्स वाली। ओके सर।
ठीक है, ओके सर। ये आपका नोटपैड है, यहाँ हम काम कर रहे थे, ये वाला स्क्रीन है आपके सामने, ठीक है। जी सर। तो यहाँ आप रह सकते हैं, आप यहाँ से जो भी इनको बताना है आप बता ओके सकते सर। हैं। वैसे तो वर्बल है सारा आपका, इनको जो भी गेम प्लान बताना है आप ओके बता सर। लें। जी ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वॉइस मेरी क्लियर है सबको? प्लीज़ एक दफ़ा मुझे बता दीजिएगा फिर मैं शुरू करूँ। ओके ओके ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट प्लीज़। ओके, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को सेशन करवाया था बेसिकली वो ये भी सर ने जैसे बात की थी, हम हर साइट की ना एक अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं अमेज़ॉन के लिए, ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल वे से हम साइट को रेडी करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब आप एक चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको ग्रिप आ जाए कि रिसर्च कैसे करनी है, आप अपनी वेबसाइट को खुद डिसाइड करते हैं कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे। हमारा जो जिस चीज़ के ऊपर हमें क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं और जो चीज़ अभी सर ने आपको अभी ये कैलकुलेशन करके बताई है, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं यूजुअली। और इसमें बेसिकली होता ये है कि हम मल्टीपल साइट्स को लेके चलते हैं। तो मल्टीपल साइट्स बनाने से होता ये है कि हमारी साइट्स जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मल्टीपल साइट्स से हमें जब मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक वेबसाइट जो बहुत बड़े लेवल की हम बनाते हैं उसके कंपेयर करने से मतलब उसके मुकाबले में हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो फ़ायदा कहाँ पे होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो छोटी वेबसाइट होती है एक कीवर्ड के ऊपर और अंदर उसके पिलर पेजेस होते हैं, उसका ये फायदा होता है कि वो जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रही होती है, ठीक है। और उससे हम बेसिकली इजीली रैंक करते हैं और उसको आउट रैंक करना मुश्किल हो जाता है कंपेटिटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी वो एक ही कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो हमारी अथॉरिटी बन जाती है। जो बाकी कंपेटिटर्स होते हैं हमारे, उनका जस्ट एक एक पेज होता है जो हमारे साथ compete कर रहा होता है। हमारे पास 20-20 25-25 पेजेस होते हैं जो एक पेज को पावर अप कर रहे होते हैं। जब हमने पिलर पेजेस बनाते हैं ना, पिलर पेजेस क्या है, या तो वो प्रोडक्ट रिव्यूज हो जाएंगे या वो ब्रांड पेजेस हो जाएंगे। मैं अभी आपको साथ वो भी बताता हूँ। तो उनसे हम क्या करते हैं, हम उनको इंटरलिंक करते हैं अपने होम पेज के ऊपर। तो उन सब पेजेस से जब लिंक बैक करते हैं होम पेज को, तो होम पेज की बेसिकली इतनी अथॉरिटी हो जाती है कि वो उस कीवर्ड के ऊपर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हम बाकी हर बंदे को आउट रैंक करके टॉप 10 में ऊपर आ जाते हैं, टॉप 3 के अंदर इवन आ जाते हैं। तो फिर उसको आउट रैंक करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका फायदा क्या हुआ, जब आपने एक वेबसाइट के ऊपर मेन कीवर्ड एक रैंक कर लिया जिसका सर्च वॉल्यूम कंसिडरेबल था, अच्छा था, देन उसके पिलर पेजेस भी ऑटोमेटिकली रैंकिंग में आते हैं। तो वो वेबसाइट आपकी बाय डिफॉल्ट रैंकिंग में रहती है, आपको रैंकिंग मेंटेन नहीं करनी पड़ती। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली मतलब मल्टीपल वेज से बनाता हूँ साइट, तो इस तरीके से भी बनाता हूँ, दूसरे तरीके जिसके अंदर मल्टीपल नीचेज आ जाती है एक वेबसाइट में। तो उसमें होता यह है कि मुझे फिर compete करना पड़ता है हर कीवर्ड को बचाने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया, जो 20 पेजेस हम 15-20 पेजेस बनाते हैं ना, वो हमारे पावर देते हैं पहले पेज को, मेन पेज को, होम पेज को। तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब मैंने मल्टीपल निच के ऊपर एक वेबसाइट बनाई होगी ना, तो वो मेरे हर निच का एक एक पेज आ जाएगा या एक एक कीवर्ड के ऊपर एक एक पेज रह जाएगा। तो उसको पावर अप करने के लिए पेजेस नहीं होंगे, तो उससे फिर भी क्या होगा कि उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी से जो भी हम सब डिस्कस कर रहे थे, जो सर ने बताई, इससे आप क्या करते हैं, अपनी रैंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आपने साइट बनाई, स्ट्रेटजी लगा के जो भी हमने डिस्कस कर लिया, आपने साइट को छोड़ देना, सिंपल छोड़ देना, उसको एज होने देना, प्लस उसके ऊपर हल्का हल्का हमने जो अभी सर डिस्कस करेंगे किस तरह से उसको हम लेके चलते हैं, स्लो स्लो उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते हम। वो ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, ऑटोमेटिकली रैंक होती है, हम हर चीज़ उसको सेटअप करके बस छोड़ देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेच्योरिटी में आ जाए। क्योंकि पेजेस जितने मेच्योर होते जाते हैं गूगल के अंदर, उतने ही उनकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आप अपने माइंड के अंदर बस एक चीज आप लोगों ने क्लियर रखनी है कि 3 to 6 मंथ्स का जो पीरियड है ना, ये एक वेबसाइट को चाहिए चाहिए, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अगर आपने एसईओ में सर्वाइव करना है, तो ऑनेस्टली एक बात के ऊपर यकीन रख लें कि 3 to 6 मंथ्स आपने देने हैं, दुनिया जहां में जो कुछ हो जाए। आपने इस चीज को बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करना है कि जी ये देना ही देना टाइम हमने वेबसाइट को, और फिर आपको जब रिजल्ट्स आएंगे ना, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आएंगे। यूजुअली हमारे अंदर प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों में मैंने देखी है, वो ये है कि हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स चूज कर लेते हैं समटाइम्स, या जैसे भी करके हम वेबसाइट बना लेते हैं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं वेबसाइट के साथ कि हम कहते हैं कि 1 महीना भी वेट करना हमारे लिए महाल हो जाता है।
तो उससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है कि हमारे लिए वेट करना इतना मुश्किल हो जाता है, या हम छोड़ देते हैं या कुछ ना पंगा लेके तो हम साइट को यूजलेस बना लेते हैं। तो बेसिकली ये हम जो चीज कर रहे हैं उससे क्या होगा कि 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड एक साइट को हमने देना है, फिर उसके बाद जो जिस तरीके से साइट बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली साइट ने रैंकिंग में आ जाना है, हमने जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो करते रहना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जी कि किस तरह से बेसिकली हम लोग ओके, नोटपैड कहाँ गया? कंटेंट का भी नहीं है गुलाम अली। जी जी सर। कंटेंट की स्ट्रेटजी अभी नहीं शेयर करे। आज हमने कीवर्ड को क्लोज किया और जी जी बजटिंग बताई है, जी गेम प्लान ओके। बताया है जी जी कि क्या है। कंटेंट को हम आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्हें मैंने अपनी दोनों साइड्स दिखाई हैं। दोस्त जी जो सर। पैटर्न है एयरसॉफ्ट गन वाली। जी जी, एयर पिक और एयर सॉफ्ट गन वाले में 2 पैटर्न किए हमने। हाँ, दोनों पैटर्न मैंने इनको दिखाए हैं। मैंने के दोनों को ये दिखाया, फिर मैंने ये इनकी केस स्टडी दिखाई है कि ये साइट बना के छोड़ दी थी। 800 के जी करीब कीवर्ड बिल्कुल। इसका रैंकिंग के अंदर आया हुआ है। जी ठीक है, सर। तो जी सारी सर। चीजें इनके साथ शेयर कर रहे हैं लाइव। इसके अलावा मुझे नहीं समझ आती कि इनके साथ क्या करें। ठीक है कि ये कुछ कर जाएं, तो नहीं बस सर, इनके सही साथ जाएगा कुछ। इंशाल्लाह। बस जो बस ये एक ही चीज है कि जिस तरह आप लाइक जो चीजें बता रहे हैं ना, उनको यार ये बस सिर्फ एक्सेप्ट ये करते जाएं। सिर्फ ये साइट प्रॉपर सेटअप कर लेना, जी सर। कुछ भी ना करें। जी अच्छा सर। कंटेंट और साइट सेटअप कर लें। मैं कहता हूँ कोई भी कीवर्ड चूज कर लें। मुझे कुछ लोग कीवर्ड फाइल भेज रहे हैं, जी सर। मैं क्या देखूं उन कीवर्ड फाइल का। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये जो अभी रिसर्च आई है ना, ये वाली, मैं इसके ऊपर काम कर लूंगा। मेरे लिए बेहतरीन रिसर्च है। मैंने 5 मिनट लगाए हैं इसके ऊपर, मैंने 5 मिनट जाया कर दिए इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर काम कर लूंगा। ऐसे ही है सर। ये इसमें मुझे पहले बताएं क्या काम नहीं कर सकता। बेस्ट वाटरप्रूफ कैमरा बैग। सर हो सकता है काम, हो सिर्फ सकता न्यू लोग, क्योंकि आपको अंदाजा हो कि एक टाइम कितना लगना है, इस वजह से आपको मैंने बताया। मैं आज आपको एक और देखें। आप जब एचआरएफ का हम देख रहे होते हैं ना, कीवर्ड कंपटीशन, एचआरएफ का कीवर्ड कंपटीशन हम देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये देखें। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी बता रहे हैं? 60। ठीक है, हम कहेंगे यार इतना हार्ड कीवर्ड है, छोड़ दें। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, नथिंग, और ये कीवर्ड 5वें नंबर के ऊपर आया हुआ है। ये रहा। कुछ भी नहीं किया है इसके ऊपर, कोई काम मैंने खुद किया ही नहीं। ये मेरी कंपनी है, यूएस की कंपनी है। ये मेरी अपनी कंपनी है। ये मैं लेमोजिन सर्विस प्रोवाइड करता हूं यूएस के अंदर, एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप की। सो सिक्सटी केडी वाला हमारा कीवर्ड जो है, रैंक है। कोई काम नहीं किया हुआ। अगर आप बैकलिंक देखेंगे वो भी कुछ नहीं है। तो यार मैंने आपको पहले कहा कि ये कीवर्ड डिफिकल्टी जो है, ये आपको सिर्फ जो मैनुअल मैंने बताई है उसमें आपको पता चलेगा। देखिए कंपटीशन जो है ना, 2 टाइप्स का होता है। अभी देखिए कोई पीबीएन नहीं लगाया, डोमेन, उसकी डोमेन रेटिंग भी नहीं बनाई। अब मैं इसकी डोमेन रेटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट जो इसको उस लेवल के ऊपर लेके जाना, मेन मेन जो चीज है, अगर आपने साइट सही सेटअप की हुई है, आपको सर्च इंटेंट का पता है, आपने कीवर्ड की फॉर्मेटिंग ठीक की हुई है, आपने कंटेंट ठीक सेटअप किया हुआ है, साइट्स ठीक सेटअप की हुई है, ठीक है, आपने ये जो चेकलिस्ट है इसके मुताबिक काम किया हुआ है, ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी साइट रैंक हो जाएगी। कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन क्या है, स्टेप हैं सारे, थोड़ा सब्र है। मैं आपको मैं फिर आपको ये मैं एक बात यहाँ फिर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। मैं किसी को बुरा भला या गलत सही नहीं कहता, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब आप फॉलो करें तो सिर्फ एक को फॉलो करें। आप चीजें मिक्स कर देंगे, आप कहेंगे यार ये चीज उधर से मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने तो ऐसे बताई थी। मैं कतन गलत नहीं कहता किसी को, मैं फिर मेरे अल्फाज नोट कीजिएगा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। लेकिन एट द एंड जब हम साइट ऑडिट करेंगे आपकी, और आपकी मिस्टेक्स बीच में से वो वाली होंगी जो हमने बताई नहीं होंगी, जो चीजें अगर आपने वो किया होगा तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अगर रमजान में ऑडिट हुआ तो बूटे का आने का भी चांस कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रमजान के बाद का वो करूं, ताकि बूटा फुल टाइम मौजूद हो यहाँ आपके सर के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जो काम मैंने नहीं कहा वो नहीं करना। अच्छा, उसके अंदर क्यों मैं इतना श्योर हूं? आप ये कहें कि लें उस्ताद जी ने जो कह दिया वो हदीस होगी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसी चीज नहीं है। अल्लाह माफ करे कोई यहाँ तकब्बुर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, एक्सपीरियंस है। और मुझे यकीन है कि जो मैं बताया है वो मैंने दिल से बताया है, और मैंने वो चीज बताई है जो मैंने अपनी साइड पे इंप्लीमेंट करके मुझे रिजल्ट मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बस सिर्फ इतनी है। कोई भी आप लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं, कोई भी बंदा आपको इस तरीके से लाइव कीवर्ड रैंकिंग, लाइव साइट सेटअप, कि वो अपने स्टार्ट में साइट आपके साथ शुरू करे और एंड में आपको रैंक करके दिखाए। अगर आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, कोई एक बंदा बता दें जिसने आपके साथ साइट स्टार्ट की हो और एंड में आपके साथ कहा हो कि ये साइट रैंक खड़ी है भाईजान, ये देख लें। एग्जाम्पल दिखाने को तो यार मेरे पास हजारों साइट्स पहले रैंक हुई हुई हैं, वो भी मैं दिखा सकता हूं आपको। हजारों साइट्स पड़ी हैं, हजारों नहीं, चलो बहुत सारी साइट्स तो अभी भी लाइव हैं, चल रही हैं मेरे पास, वही मैं दिखा सकता हूँ यार ये रैंक की है, ये है सारी चीजें। लेकिन उसका मजा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। हो ही नहीं सकती गुलाम अली भाई, आपको भी पता है, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बड़े बड़े यहां रह जाते हैं। कुछ भी नहीं शो करते, नथिंग। स्टैट शो कर दिए, ये शो कर दिए, 2 करोड़ यहां से कमाया, 5 करोड़ यहां से कमाया, 6 करोड़ यहां से कमाया, 8 करोड़ यहां से कमाया। यार करोड़ों की बातें तो ऐसी होती है ना हमारे इंटरनेट की दुनिया में। मैं आज ये सोचता था कि यार फिर पाकिस्तान गरीब कैसे है। यह स्क्रीनशॉट मेरी जान, यही 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 तो इस ट्रेनिंग की खास बात है।